हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 11.1 को। कल फ्रेंड्स हमने 11.1 में 1 से लेकर के 5 नंबर तक के फ्रेंड्स प्रश्न को सॉल्व करवा दिए थे। बाकी शेष इसमें 5 प्रश्न बच गए थे, जो कि फ्रेंड्स हम आज के वीडियो में यहाँ पर हल करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि कल वाले 5 प्रश्न आप जरूर से देखे होंगे। अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जाकर जरूर से देखिएगा। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं छठे नंबर प्रश्न से। छठा नंबर प्रश्न में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है ना कि एक जहाज के मॉडल में उसका मस्तूल 9 सेंटीमीटर ऊंचा है, जबकि वास्तविक जहाज का मस्तूल 12 मीटर ऊंचा है। यदि जहाज की लंबाई 28 मीटर है तो उसके मॉडल की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले आपको क्या करना है, हम लिखेंगे जहाज का मॉडल और वास्तविक जहाज। ठीक है, जहाज का मॉडल में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले ना जो यहाँ पर दिया गया है देखेंगे, इसका जो मॉडल है वो 9 सेंटीमीटर यहाँ पर ऊंचा है तो 9 लिख देंगे। अब वास्तविक जहाज फ्रेंड्स यहाँ पर कितना है, ये 12 मीटर है तो यहाँ पर 12 मीटर लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए जैसा जैसा बोला गया फ्रेंड्स वैसा ही लिखिएगा। यहाँ पर लिखते हैं जहाज का मॉडल, जस्ट यहाँ पर लिख लेते हैं वास्तविक जहाज। जहाज का मॉडल कितना है, 9 सेंटीमीटर ऊंचा। अब वास्तविक जहाज का मस्तूल कितना है, 12 मीटर ऊंचा। फिर जहाज की लंबाई कितना है, 28 मीटर। तो यानी कि फ्रेंड्स हमें जहाज का मॉडल की लंबाई कितना है जो यहाँ पर ज्ञात करना है। जस्ट यही है और कुछ भी नहीं करना है, देखेंगे। ये फ्रेंड्स सबसे पहले इसको बॉक्स के अंदर बंद कर लेंगे। अब देखिएगा, ये फ्रेंड्स 9 और इसको मैं बटा 12, और जस्ट यहाँ पर इसको आप x मान लेंगे तो x बटा 28 इन दोनों को आपस में यहाँ पर बराबर कर देनी है। तो उसके बाद फ्रेंड्स आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। तो लिखना है 9 बटा 12 x बटा 28 के बराबर कर देना है। x में 12 से गुना कीजिएगा तो 12x, 9 में फ्रेंड्स 28 से गुना कर देंगे, है ना। पूरा गुना करके आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 9 गुने 28, बटा में हो जाएगा 12। 3 चौके 12, 3 तिया का 9, 4 सत्ते के 28 और 7 में 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा फ्रेंड्स x बराबर 21 सेंटीमीटर। तो फिर सबसे जहाज का मॉडल यहाँ पर पूछा गया था, उसका लंबाई क्या होगा, तो आप साफ साफ लिख देंगे मॉडल की लंबाई 21 सेंटीमीटर होगी। तो कुछ इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हमने छठे नंबर प्रश्न को भी सॉल्व कर लिए हैं। आगे बढ़ेंगे 7वें नंबर पर। 7वां बोला गया है कि मान लीजिए 2 kg चीनी में 9 गुने 10 के पावर 6 क्रिस्टल हैं। निम्नलिखित चीनी में कितने चीनी क्रिस्टल होंगे। पहला में 5 kg, दूसरा फ्रेंड्स 1.2 kg। देखेंगे, कुछ भी नहीं कीजिएगा फ्रेंड्स, जस्ट इसको में भी ना आपको इसी प्रकार से ग्राफ बना लेना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर बोला क्या गया था क्रिस्टल, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्रिस्टलों की संख्या। जस्ट यहाँ पर नीचे लिख लेंगे चीनी। जैसे भी फ्रेंड्स चीनी ना केजी में दिया गया है तो केजी में लिखेंगे, है ना। कितना है, 9 गुने 10 के पावर 6, 9 गुने 10 के पावर 6 लिख लेंगे। और फ्रेंड्स चीनी कितना है, 2 kg, तो लिख लेंगे 2 kg। ठीक है, और फ्रेंड 2 kg, पहला नंबर प्रश्न है में है 5 kg, तो हो जाएगा हमारा 5 kg। चलिए ये फ्रेंड दूसरा पेन से इसको ना कर लेते हैं ताकि यहाँ पर ज़्यादा विजिबल हो बढ़िया से। ये पहला नंबर था। ठीक है, अच्छा इसको फ्रेंड्स हमें ज्ञात करना पहला में, तो हम x मान लेंगे। आपका हम बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फ्रेंड्स 9 गुने 10 के पावर 6 बटा में 2 हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। जस्ट एक किसके बराबर हो जाएगा, तो ये फ्रेंड्स ऊपर x और बटा में 5 है तो x बटा 5 के बराबर हो जाएगा। x में 2 से गुना कर देंगे अगर यहाँ पर फ्रेंड्स क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो 2x हो जाएगा। तो जस्ट यहाँ पर लिखेंगे 2x बराबर 9 गुने 10 के पावर 6 हो जाएगा। और ये फ्रेंड्स 5 है तो ये यहाँ पर आकर के क्या गुना में हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल गुना में हो जाएगा। और फ्रेंड्स x है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे x 9 गुने 10 के पावर 6 गुने 5 बटा में ये फ्रेंड्स x के साथ जो 2 है गुना में, ये फ्रेंड्स इधर आकर भागा में हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे ना, हमने एक प्रश्न में यहाँ पर क्या मिस्टेक कर दिया है, 9 गुने 10 के पावर यहाँ पर जो 6 है ना, 2 छोड़ दिए हैं। लेकिन फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं, यहाँ पर 9 गुने 10 के पावर 6 फिर बटा में 2x बटा 5, ये फ्रेंड 2 छोड़े नहीं है। लेकिन हम जब अभी आंसर मिलाए ना तो यहाँ पर फ्रेंड्स आंसर ये नहीं आ रहा, बल्कि यहाँ पर ना 10 के पावर यहाँ पर आंसर 7 में दे रहा है, इसलिए हमें लगा कि यहाँ पर कुछ छूट जाए। लेकिन चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि आंसर तो आ ही जाएगा। आंसर कैसे आएगा जो देखेंगे, यहाँ पर क्या किया गया है ना कि यहाँ पर फ्रेंड्स 10 के पावर 6 है, लेकिन हमें 10 के पावर 7 बनाना है। तो 5 को फ्रेंड्स अगर हम 2 से यहाँ पर गुना कर दें तो क्या 5 दूनी के 10 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर 2 से गुना ऊपर करें ना तो 2 से गुना नीचे भी कर देंगे, ताकि फ्रेंड्स 2 से 2 काट जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 9 गुने 10 के पावर 6 गुने 5 दूनी के 10,
और उस ये फ्रेंड 10 एक बार है तो 10 के पावर 1 और नीचे हो जाएगा 2 दूनी का 4। आप कहेंगे बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जब यहाँ पर फ्रेंड्स आंसर आ गया है फाइनल 9 गुने 10 के पावर 6 और 10 के पावर 1, ये फ्रेंड्स आधार सेम है तो पावर जुट जाएगा, तो 10 के पावर 7 अब बटा में ना ये हो जाएगा यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा 4। लेकिन ये जो 4 होगा ना तो 4 से 9 में भागा देंगे तो 4 दूनी के 8, 1 4 दूनी 8, 4 पचे 20, तो 2.25 गुने 10 के पावर 7। ये फ्रेंड्स क्रिस्टल की संख्या हम निकाले हैं तो लिख देंगे क्रिस्टल की संख्या। जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमें करना था, तो इस प्रकार से हमारा पहला नंबर का आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए अब 7वां का दूसरा में ना 1.2 kg था, तो यही वाला फिगर फ्रेंड्स रहने देंगे, kg के जगह पर लिख देंगे 1.2 kg, है ना। यहाँ पर x था, ये इसको भी फ्रेंड्स हम x मान लेंगे, इसको x1 मान लीजिए तो इसको x2 मान लीजिए। तो जस्ट यहाँ पर भी ना 9 गुने 10 के पावर 6 बटा में 2 kg है, और यहाँ पर x2 बटा में 1.2 kg के फ्रेंड्स बराबर कर देंगे ना, तो जस्ट इसका भी आंसर यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स हम बना लेते हैं दूसरे नंबर को। जैसा जिसे यहाँ पर प्रश्न बोला गया है ठीक वैसे ही लिखेंगे। 9 गुने 10 के पावर 6 बटा 2 बराबर x2 बटा में ये फ्रेंड्स 1.2 kg था, तो x2 में 2 से गुना करेंगे तो 2x2 बराबर 9 गुने 10 के पावर 6 बटा में 1.2 kg हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही। फिर यहाँ पर ना x2 बराबर 9 गुने 10 के पावर 6, ये 1.2 है, ये जो 2 फ्रेंड्स इधर भी गुना में है ना तो इधर भी आएगा, तो ये गुना वाला भागा में चलेगा। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप देखें तो यहाँ पर ना 2 में इसको से तो हमने गुना कर दी है, लेकिन फ्रेंड्स 9 गुने 10 के पावर 6 में यहाँ भी ना गुना करेंगे 1.2 से। फिर ये वाला फ्रेंड्स जो गुना है ये जस्ट यहाँ पर आ जाएगा 1.2। ठीक है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। इसको फ्रेंड्स हमने गलती से ना नीचे लिख दिया था भाग में, इसको गुना ना करना था। चलिए इसको काट लेंगे, तो 2 6 के बाद 1 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 अंक के बाद यहाँ पर हम इस प्रकार से दशमलव लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 में 6 से गुना करेंगे ना तो 9 6 का होता है 54, तो 1 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पर लिखेंगे 5.4। ठीक है, गुना 10 के पावर 6 क्रिस्टल है तो 10 के पावर 6 क्रिस्टल। तो फ्रेंड्स जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर हमने दूसरा नंबर प्रश्न का भी आंसर ले आए हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स देखेंगे अब हम यहाँ पर 8वें नंबर प्रश्न को। 8 नंबर में ना यहाँ पर बोला गया है कि रश्मि के पास एक सड़क का मानचित्र है जिसके पैमाने में 1 सेंटीमीटर की दूरी 18 किलोमीटर निरूपित करती है, तो वह सड़क पर अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उसके द्वारा तय की गई मानचित्र में क्या होगी। तो फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर हम 8वां नंबर को हल करेंगे। पहला ना यहाँ पर लिख देते हैं मानचित्र में दूरी, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर लिख देते हैं वास्तविक दूरी। मानचित्र में फ्रेंड्स यहाँ पर दूरी कितना दिया गया है, जो यहाँ पर देखेंगे 1 सेंटीमीटर है ना, और जस्ट यहाँ पर निरूपित कितना है, वास्तविक दूरी 18 किलोमीटर, तो 1 सेंटीमीटर 18 किलोमीटर। ठीक है, फिर मानचित्र में दूरी क्या होगी ये फ्रेंड्स हमें निकालना है, और जस्ट इसका यहाँ पर दूरी दिया गया है 72 किलोमीटर, तो 72 किलोमीटर लिख देंगे। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। ये फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर आप इसको निरूपित कर लेंगे बढ़िया से। ठीक है, इंच के सहायता से फ्रेंड्स यहाँ पर बढ़िया से बनाइएगा, है ना। तो 1/18 हो जाएगा, ये फ्रेंड्स किसके बराबर, 1/72 के बराबर। अब फ्रेंड्स नीचे नीचे ना हम यहाँ पर भाग दे सकते हैं ना, कट जाएगा, तो 18 × 72, जस्ट ये x रहेगा, 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4, तो x बराबर फ्रेंड्स मान कितना आ गया है 4, तो इसके जगह पर आप आंसर लिख देंगे 4। ठीक है, ये तो फ्रेंड्स बहुत ईजी था, 8 नंबर हल हो गया। और 9वें पर चलते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर 9वें नंबर प्रश्न को बोला गया है ना कि एक 5 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया की लंबाई 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है, तो उसी समय पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे खंभे की लंबाई किस प्रकार से फ्रेंड्स, नीचे ना ये देखेंगे दोनों प्रश्न दिया गया था। उसी समय जो ज्ञात करना, पहला ना कि 10 मीटर 50 सेंटीमीटर के अन्य खंभे की छाया की लंबाई, और दूसरा में उस खंभे की ऊंचाई छाया की लंबाई की 5 मीटर होगी। तो देखिएगा जस्ट फ्रेंड्स आपको कुछ भी नहीं। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर 9वें नंबर को हल करेंगे। ठीक है, जैसा जैसा बोला गया वैसा वैसा ही लिखेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं खंभे की लंबाई, जस्ट यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स, देखेंगे छाया लिख रहे थे, छाया ना था, छाया की लंबाई, खंभे की लंबाई यहाँ पर देखेंगे तो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर है। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स नीचे ना ये प्रश्न में देखेंगे ना तो एक हमारे यहाँ पर मीटर में भी बोला गया था, सब को हम मीटर में ही डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो यहाँ पर ना मीटर में 5.60 मीटर लिख सकते हैं। जस्ट यहाँ पर छाया की लंबाई है तो यहाँ पर भी 3.20 मीटर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक में 10.50 ऊंचा छाया की लंबाई यहाँ पर दिया गया है, तो इसको ना 10.50 मीटर लिख सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स ये वाला याद करना है भाग को, इसमें छाया की लंबाई 5 मीटर दिया गया है, तो जस्ट फ्रेंड्स ये वाला निकालना है, तो हम इसको x2 मान लेंगे। आप कहेंगे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको फ्रेंड्स इस प्रकार से बॉक्स में हम बंद कर देंगे। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे
जस्ट फ्रेंड्स इसको हम इसके बराबर कर देंगे, तो लिखेंगे 5.60 बटा में 3.20 बराबर हो जाएगा हमारा 10.50 बटा में x1 के। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अब इसको फ्रेंड्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 गुना 5.60 बराबर 10.50 गुना इसको में गुना करेंगे तो 3.20 हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब जस्ट फ्रेंड्स ये बोला ना गुना में है तो भागा में आ जाएगा, तो x1 बराबर 10.50 गुने 3.20 बटा में आ जाएगा यहाँ पर 5.60। ठीक है। अब जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर काट लेंगे, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा फ्रेंड्स, 8 7 के 56, 8 100 के यहाँ पर 32 आ जाएगा। बिल्कुल सही। अब देखेंगे यहाँ पर ना जो बच गया फ्रेंड्स उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, जैसे कि यहाँ पर 10.50 है ना, और यहाँ पर 4 और ये फ्रेंड्स नीचे 7 है, तो इसको पहले हम एक लाइन और बढ़ा देते हैं, 10.50 गुने 4 बटा में 7 लिख लिए हैं। आप कहेंगे बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते क्या 7 से कटेगा, तो 7 एकम 7 और 3 5, 7 5 35। बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ पर ना 1.5 बार में कटेगा। आप देखेंगे जैसे कि कट तो रहा है हमारा यहाँ पर फ्रेंड्स पूरा का पूरा 35 बार में, 7 एकम यहाँ 35 बोल रहे हैं, 7 एकम 7 और 3 5, 7 5 35 बार में यहाँ पर पूरा कट रहा है। और लास्ट में 0 है तो अगर हम 0 भी दे देंगे ना तो 2 अंक के बाद दशमलव है तो 1.5 ही रहेगा, है ना, 0 का कोई महत्व नहीं है। गुना 4 से करेंगे तो 15 चौके 60 हो जाएगा, और 1 0 है तो 1 0 देंगे, 2 अंक के बाद दशमलव हट दे देंगे, तो फ्रेंड्स सिर्फ यहाँ पर 6 मीटर में रहेगा हमारा, है ना, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का महत्व नहीं रहता है। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर आ गया है क्या, 6 मीटर। अब तो इसको बराबर कर दीजिए तभी आंसर आएगा, नहीं तो इसी का बराबर करेंगे तो फिर भी आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसी का बराबर रखते हैं, 5.60 मीटर नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इकाई तो हमारा सेम है, x2/5। ये फ्रेंड्स जस्ट यहाँ पर गुना करेंगे तो x2 में 3.20 और 5.60 गुना में हो जाएगा यहाँ पर 5, और x2 बराबर यहाँ पर लिखेंगे 5.60 गुना 5 बटा 3.20। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो कटेगा फ्रेंड्स यहाँ पर भी काट लेंगे, ये 2 अंक के बाद दशमलव इधर भी कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा फ्रेंड्स, 8 6 32, 8 7 56, यहाँ पर आ जाएगा 7 5 के 35 और नीचे आ जाएगा 4। तो x2 बराबर फ्रेंड्स यही आंसर हो जाएगा, लेकिन आप चाहें तो दशमलव में लिख सकते हैं, 4 8 के 32 दशमलव और 32 3 और 0 30, फिर 4 7 28, 4 5 20, 8.75 मीटर फ्रेंड्स हमारा ये निकल कर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर 8.75 मीटर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जस्ट नॉर्मल हल हो गया है। अब फ्रेंड्स एक लास्ट 10वां देखेंगे। बोला गया है ना कि माल से लदा हुआ एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है, यदि चाल वही रहे तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स दूरी और समय हमारा दिया गया है ना, देखेंगे जिससे यहीं पर हम हल कर लेते हैं 10वां नंबर को। दूरी और समय, दूरी कितना है तो 14 किलोमीटर चलता है, कितना देरी में 25 मिनट में ना, लिखते हैं 25। फिर बोला गया है कि अगर यदि चाल वही रहे तो 5 घंटा में कितना दूरी, ये नहीं कि फ्रेंड्स ये 5 घंटा में कितना दूरी तय करेगा। जो ये फ्रेंड्स घंटा है तो इसको जस्ट एच लिख देते हैं, यानी कि आवर से डिनोट करेंगे। देखिएगा ये फ्रेंड्स 14/25 को क्या हम x/5h के बराबर कर सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 14/25 बराबर x/5। x में फ्रेंड्स यहाँ पर 25 से गुना करेंगे तो 25x बराबर 14 गुना 5 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 14 गुना 5, अब 25 इधर गुना में तो आ जाएगा यहाँ पर भागा में। क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप एक बात देखें तो हमारा ये 25 मिनट में दिया गया था, है ना, लेकिन पूछ रहा था घंटा में। हमने फ्रेंड्स ये दोनों का इकाई सेम कर दिया था, बिल्कुल भी सेम नहीं है, ये हमारा फ्रेंड्स मिनट में है। तो मिनट में ना, तो इसको घंटा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे कि 25 जो मिनट है तो मिनट को अगर हम घंटा बदलते तो क्या करते हैं, 60 से भागा देते हैं। तो 25 बटा में ना यहाँ पर 60 हम लिखेंगे ना, तो ये 60 फ्रेंड्स उठ कर ऊपर आ जाएगा, 25/60 तो 60 ऊपर आ जाएगा, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर 60 लिखते हैं। अब फ्रेंड्स हमारा आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक है, आवर में ही आएगा 5 5 25 और 5 से 12 25 60, 14 गुना 12 करेंगे ना तो 14 दूनी 28 और 14 और 2 16, 168 किलोमीटर फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। तो ये फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर ना 10वां नंबर प्रश्न भी हमारा हल हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि 10 नंबर प्रश्न में आप अच्छे प्रकार से यहाँ पर समझे होंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमारा ये चैप्टर प्रश्नावली 11.1 फ्रेंड्स पूरा का पूरा हल हो जाता है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन भी आपको बढ़िया लगा होगा, कहीं पर कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा कि जिसमें कि आपको दिक्कत यहाँ पर लगा होगा।
अगर फ्रेंड्स सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें, ठीक है। और फ्रेंड्स कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से कहिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।